उद्रेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादियो, आत्मध्यात्मनो बंधु आत्म रिपुआत्मनो। और आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं एक ऐसी जानी मानी शख्सियत जिसने पिछले 28 सालों से नीट में मेरिट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस दिए। लेट्स वेलकम डॉक्टर आदित्य चौहान। और एज पर माई रिसर्च की 85% जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में से आते हैं और फिर भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बेसिकली क्या है, स्टूडेंट एनसीईआरटी को पढ़ता है, रीड करता है, वो उसको समझता नहीं। बायो में 360 मार्क्स होते हैं, 360 के पास पहुंचेंगे। इवन मैंने देखा है कि मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 360 मार्क्स लेके आए हैं। कि नीट क्रैक करने का श्योर शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या कहें? प्योर शॉर्ट फॉर्मूला केवल 3 पिलर्स में कह सकता हूँ उसको। पहला है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दूसरा है रिवीजन, और तीसरा पिलर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट डिसिप्लिन मानना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन गलत हो गया, घबराइए मत, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि अगली बार उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। जो प्रैक्टिस के दौरान पसीना बहाते हैं, युद्ध के दौरान उनका खून कम बहता है। आपने डॉक्टर्स अकेडमी के थ्रू कितने सिलेक्शंस दिए हैं नीट में? 500 स्टूडेंट्स का एमबीबीएस में हमारे यहाँ से सिलेक्शन तक हो चुका। 500 इज़ अ बिग नंबर। तो सक्सेस कौन नहीं होना चाहता। एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, यूपी बोर्ड से पास आउट था, 47% मार्क्स थे यूपी बोर्ड में उसके। एक बैच में आप कितने बच्चे लेते हैं? 30-40 स्टूडेंट रखता हूँ। मुझे पता होना चाहिए उस कोने में मेरा स्टूडेंट बैठा हो तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आफ्टर 24 आवर्स हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन अगर हमने रिवाइज नहीं किया, उस चीज़ को दोबारा नहीं देखा है तो उस चीज़ को दोबारा रिवाइज नहीं किया, 80% हम भूल जाते हैं। नीट का सबसे टफेस्ट सेक्शन क्या है? फिजिक्स, न्यूमेरिकल। नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को लेकर सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कि आप स्मार्ट स्टडी करिएगा। 8 आवर्स स्मार्ट स्टडी इज फॉर बेटर देन द 14 आवर डिस्ट्रैक्टेड स्टडी। तो ये भी एक नया पैटर्न है कि बच्चे को इसके लिए प्रिपेयर रहना कि सिर्फ एक ही सही आंसर नहीं होगा, मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट।